हेलो गाइज, बस सब कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो है मेरा गांव। और अभी मैं आया हूँ यहाँ पे नदी के पास में, यहाँ पे हमारा खेत। तो ये ताऊजी लोगों का खेत है, तो ये बंजर पड़ा है, यहाँ पर कुछ बोया नहीं जाता है बिकॉज वो रहते नहीं है यहाँ पर, वो रहते हैं ऋषिकेश में। तो हम आए हैं बिकॉज हमारे खेत ऊपर हैं, ये नीचे वाले खेत हैं। इसकी नहर भी टूट रखी है, जब 2013 में आपदा आई थी उस दौरान नहर टूट गई थी। तो यहाँ पे पानी का संचालन नहीं होता है, बट ऊपर हमारे खेत हैं तो वहाँ हमने तोर की दाल जो होती है वो बो रखी है, तो उसको लेने भी आए हम साथ में। यहाँ पे लकड़ियाँ जो है, हमारा ऊपर वाला जो पेड़ है ये, इसके 2-4 टहनियाँ टूट गई थी बरसात के टाइम पे, तो नीचे ताऊजी लोगों के खेत में पड़ रखी थी। तो अभी मम्मी उन्हें काट रही है, तो इन लकड़ियों को हम अभी इकट्ठा करके काट कूट के फिर उसे ऊपर वाले खेत में लेके जाऊंगा मैं, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। और साथ में गाइस धूप हो रही है बहुत तेज़, आज मन भी नहीं हो रहा मेरा कुछ काम करने का, तो इसलिए मैं लेट आया हूँ। मम्मी आ गई थी सुबह ही और मैं अभी लेट में आया हूँ। तो अभी मैं करता हूँ जैसे तैसे करके इन लकड़ियों को काटता हूँ। ये देख सकते हैं मेरे नीचे ही नदी है हमारे गाँव की, से बहते हुए जो जाती है टिहरी झील में मिलती है नदी। तो छोटी सी नदी है, हम इसे जलकुंड नदी बोलते हैं, ऐसे कोई विशेष नाम नहीं है इसका। तो जलकुंड नदी से ही बुलाते हैं लोग, तो हम भी जलकुंड नदी ही बोलते हैं, या गढ़वाली भाषा में बोलें तो हम गाढ़ बोलते हैं नदी को। और ये सामने आप देख रहे होंगे ये है शमशान घाट, जहाँ पे आसपास के एरिया के जितने भी जो भी लोग एक्सपायर होते हैं तो उन्हें जलाया जाता है यहाँ पे। तो अभी हम मम्मी कर रही है काम, और इस खेत में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी है, और साथ में बगल वाले खेत में भी। तो यहाँ पे सिंचाई नहीं हो पाती है, 2012-13 के बाद से ये बंजर पड़े हैं, कोई इनकी देख रेख नहीं करता है। और हम लोगों के खेत जो हैं, हमारे पर्सनल जो खेत हैं वो गांव के नीचे ही हैं, तो इतने दूर हमारे खेत नहीं है। हमारे खेत भी पहले थे कि नदी के किनारे पे, तो जब 1994 या 95 में शायद से बाढ़ आई थी, तो उस दौरान हमारे सारे खेत बह गए थे नदी से, जिस वजह से हमारे अब यहाँ को खेत नहीं है। 2 ही खेत हैं ऊपर, और वो सूखे खेत हैं, गढ़वाली में बोले तो उन्हें उखड़ बोला जाता है, जिसमें सिर्फ दाल कोदा झंगोरा वो फसल बोई जाती है। ऐसे धान वगैरह नहीं बो सकते हैं उसमें बिकॉज पानी नहीं जाता ऊपर। और इस वाले जो शेरा का जो नहर है ये भी टूट रखी है, तो ये भी डंप पड़ी है पूरी, जो जितनी भी खेती है इसमें ये डंप है, इसमें भी खेती नहीं होती है। तो लोग इसमें भी अपने जो देखते हैं अपने खेतों को करते हैं अभी भी, तो वो कोदा झंगोरा मंडवा वही सब बोते हैं इन खेतों में भी। और ये देख सकते हैं हम पास में ये वाला खेत भी मेरे दोस्त का है, तो ये भी बंजर पड़ा है, वो लोग भी नहीं करते हैं खेती, मतलब दूर हो गया है यहाँ थोड़ा गांव से। तो गांव हमारा वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है बट मे बी आधा किलोमीटर की डिस्टेंस होगी बाय रोड। और अगर यहाँ से शॉर्ट जाएँ तो 200-300 मीटर है नदी क्रॉस करते हुए। और गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपना काम, लकड़ी तोड़ने का, लकड़ी फाड़ने का। सो गाइस, ये है डेंकन की लकड़ियाँ, डेंकन का पेड़ है ये, डेंकन बोला जाता है गढ़वाली में। हिंदी में मुझे मालूम नहीं है इस पेड़ को क्या कहते हैं, बट हम गढ़वाली में इसे डेंकन बोलते हैं। तो ये इसकी लकड़ियाँ हैं, और इसकी लकड़ी बरसात में टूट गई थी। ये पेड़ है ऊपर आप देख सकते हैं, तो इसकी 2-4 टहनियाँ जो है टूट के नीचे आ गई थी ताऊजी लोगों के खेत में। ये यहाँ पे मम्मी हैं और ये लकड़ियाँ काट रही है मम्मी कुल्हाड़ी की मदद से, देते हैं ये है कुल्हाड़ी। तो अभी मेरा काम है इन सब लकड़ियों को अपने ऊपर वाले खेत में पहुँचाना, और वहाँ हमने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है, पिछले साल की भी है। तो अभी हम घर लेके गए नहीं है बिकॉज घर में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, तो कभी मे बी किसी साल ज़रूरत पड़ेगी तो लेके जाएंगे यहाँ से लकड़ी, जब तक वो सूखती रहेंगी वहाँ ऊपर। और यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ बहुत सारे कांटेदार झाड़ियाँ हो रखी है जो ऐसी इस तरह से चिपक जाती हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इन्हें गढ़वाली में हम बुडलो बोलते हैं, और ये इस तरह से चिपक जाती हैं, और गर्म कपड़ों में ज़्यादा ही चिपक जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट्स और टी-शर्ट में आया हूँ।
सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ लकड़ी लेके ऊपर वाले खेत में। ये देख सकते हैं आप, मैंने 2 लकड़ी बड़ी बड़ी कट दी है कंधे के ऊपर। उन्हें लेके मैं जा रहा हूँ ऊपर वाले खेत में। काफ़ी दिक्कत होती है पहाड़ों में, इस तरह से काम करना पड़ता है। क्या करें, पहाड़ी जीवन ही ऐसी है, तो जब तक कर सकते हैं कर रहे हैं। तो गाइस ये है हमारे खेत, एक ये वाला और ये एक हमारा। ये 2 खेत हमारे हैं और ऊपर को जितने भी खेत हैं मेरे ताऊजी लोगों के, चाचा लोगों के हैं। और ऊपर रोड तक पूरा ये हमारा ही है, पूरा पूरा पूरा। और नीचे वाले खेत भी ताऊजी लोगों के हैं। और सामने जो खेत दिखाई दे रहे हैं जहाँ मैं परसों घास लगा रहा था, वो भी हमारे खेत हैं। तो बहुत ज़्यादा खेत हैं, बट काम के कोई नहीं रह रखा है। और यहाँ पर हमने दोनों खेतों में ये वाली तोर की दाल घर की काफ़ी टेस्टी होती है, तो ये बो रखी थी। तो ये भी अभी हो गई है, तो मम्मी इन्हें बाद में लेके जाएगी काट के। देख सकते हैं आप, इस तरह से पेड़ होते हैं इसके, लंबे लंबे पेड़। तो इसे ऊपर ऊपर से काट के लेके जाते हैं घर। बाकी इन डंडियों को ऐसे यहीं छोड़ देते हैं, फिर बाद में उन्हें काट के फिर वो भी लकड़ी जलाने के काम आते हैं जब सूख जाते हैं। और हमने पिछली बार के यहाँ पे लकड़ी इकट्ठी कर रखी है, ये देख सकते हैं आप, ये भी सूख गई है। तो पिछले सीज़न में जब झाड़ियाँ हो गई थी यहाँ को, तो हमने काटी थी वो, तो उसकी बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पे हमने इकट्ठी करके रख रखी हैं। तो ये भी सूख गई हैं, बट घर में इनकी ज़रूरत ही नहीं है अभी फ़िलहाल कुछ साल तक। तो घर में हमारी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, हम इस बाद में ही लेके जाएंगे जब कभी ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर में। तो अभी चलते हैं दोस्तों, फटाफट से जल्दी से लेके आता हूँ लकड़ी और करता हूँ मैं अपना काम फिनिश। सो गाइस अभी बज चुके हैं 1:30 और हमने यहाँ पे ये वाली लकड़ी ऊपर लेके आ गए हैं। तो ये कच्ची है, ये सूख गई, ये पुरानी थी, तो इतनी सारी थी ये, तो ये लेके आ गई यहाँ पे इकट्ठी कर दी है। बाकी ये बड़े बड़े हैं और अभी शिमल की पेड़ की लकड़ियाँ हैं, तो उन्हें भी काटते हैं, फिर उन्हें भी यहीं पे रखेंगे। फिर चलता हूँ मैं घर। सो गाइस फाइनली सारी लकड़ी इकट्ठी कर दी है और अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं और एक सूखी लकड़ी घर लेके जा रहा हूँ। तो इसे जलाएंगे काट के, देख सकते हैं आप इतनी बड़ी लकड़ी। तो इसे घर लेके जा रहा हूँ अभी।